नेक्स्ट है शहराज अहमद, अजहर अहमद, नबील भट्ट, राकेश कुमार एंड गफूर हुसैन। नमस्कार। इस समय हम रियासी के संजोगगढ़ में हैं और आम आदमी पार्टी रियासी यूनिट का जो कार्यक्रम है वो इस समय चल रहा है और कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। संजोगगढ़ रियासी में ये कार्यक्रम इस समय चल रहा है, उसकी आप लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। इसके बाद आ जाइए इब्रार अहमद, शबीर अहमद, इफ्ताक अहमद, इब्रार अहमद, शबीर अहमद, इब्रार अहमद, सबको तो रियासी के संजोगगढ़ बैंक्वेट हॉल की ये सीधी तस्वीरें इस समय आप रियासी अपडेट्स में देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ये कार्यक्रम है और कुछ लोगों ने रियासी ज़िले के अलग अलग हिस्सों के लोगों ने, कुछ रियासी के भी लोग इसमें शामिल हैं और इसके साथ ही रियासी ज़िले के अन्य कुछ हिस्सों से कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन आज रियासी में थामा है। नमस्कार। संजोगगढ़ रियासी में है और आम आदमी पार्टी में कुछ लोगों ने ज्वाइनिंग की है। हमारे साथ इस समय डिस्ट्रिक्ट रियासी के आम आदमी पार्टी के प्रधान नरेश केसर जी हैं। कटरा से आते हैं और आज रियासी पहुंचे हैं खास तौर पर क्योंकि कुछ लोगों ने पार्टी का दामन थामा है। नरेश जी, कहां के लोग हैं और
क्या रणनीति है आपकी इस पार्टी को लेकर, और अगर जल्द चुनाव होते हैं उसको लेकर? हमारे आज के जो इस कार्यक्रम में मैं तो सबसे पहले मीडिया वालों का भी धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने आज हमारी ये कवरेज की है, और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मोहम्मद अकीब जी और नईम भट्ट जी का भी बहुत सहयोग है, जिन्होंने ये आज कार्यक्रम रखा। हमारी पार्टी की जो रणनीति है वो तो बड़ी सिंपल सी है। हम जो काम कर रहे हैं वो आम आदमी के लिए कर रहे हैं, और वो आदमी जिसके पास किसी किस्म के सोर्सेस नहीं हैं, जिसकी बहुत सारी मजबूरियां हैं, जैसे आज हर आदमी जो परेशान है, ग्रस्त है बहुत सारे ऐसी वजहों से, जैसे महंगाई है, भ्रष्टाचार है और रोज़गार है। ये सब ऐसी समस्याएं हैं जिस पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हम आज के इस समय में हमारी एजुकेशन बेहतर हो, बिजली और पानी की सुविधा बेहतर हो और स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर हो, इसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। और कहाँ के लोगों ने आज ज्वाइन किया? आज जो हमारे पास जिन लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत सारे लोग तो रियासी के हैं, साथ में दूर दराज एरिया के, जुड्डा के, पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं। मैं इनका बहुत धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने अपना वक्त गंवाकर हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, क्योंकि यहाँ से जुड्डा अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर दूर है, और इन लोगों की जो है एनकरेजमेंट देखकर, उत्साह देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो इस तरह के कार्यक्रम क्या लगातार आपके चल रहे हैं? जी हाँ, हमारे कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं। पिछले दिनों कटरा में बहुत सारे कार्यक्रम किए, कटरा में और करने जा रहे हैं। 2 तारीख को हम पौनी में करने जा रहे हैं, और इस तरह से हमारा जो ज्वाइनिंग का सिलसिला है वो आगे चलता जा रहा है। कोई बड़े नेता भी आपकी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी की अगर बात करें पर्टिकुलर? देखिए, सुनने में तो बहुत आ रहा है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम सबका वेलकम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को हम कांटेक्ट में भी हैं कि जिन्हें हम कह रहे हैं कि आइए, देश की सेवा के लिए आपका योगदान जो है बहुत ज़रूरी है, और हमारे साथ चलिए। नाम रिवील करना चाहेंगे जिनसे बातचीत चल रही है? देखिए, तब तक तो हम कुछ कह नहीं सकते जब तक वो लोग खुले तौर पर हमारे साथ ना आए। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप थोड़ा इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मैं आपका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास यहाँ हमारी बात सुनने आए, और साथ में अपने सारे जितने भी लोग हमारे पास यहाँ जुड़ रहे हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने हमारे साथ तावन दिया, और आने वाले दौर में हम अपनी आम आदमी पार्टी जो है उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि पब्लिक साथ होगी तो सब कुछ पॉसिबल है। तो ऐसा है कि आपने नेताओं की बात की, जैसे बहुत सारे हमारे नेता जो हैं वो इस कश्मकश में हैं कि हम आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करें, जिसमें हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट से सरपंच नाम से जाने जाते हैं केवल जी हैं, केवल सरपंच जी। वो तो सूबा जम्मू में उनको सब जानते हैं, उनके चांसेस क्या वो आ ही गए हैं हमारे पास। तो बहुत सारे और भी लीडर्स हैं, जैसे म्यूनसिपलिटी से हैं, जोहरा मैम हैं, वो उनसे भी बात चल रही है, वो भी विद इन डेज़ हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगी। और भी बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं यहाँ आना जी, रियासी म्यूनसिपलिटी। हाँ, रियासी म्यूनसिपलिटी के मेंबर जो हैं जोहरा जी, हाँ बातचीत हुई है। तो आगे इनके साथ और हैं डॉक्टर राजिंदर जी हैं जो बीडीसी चेयरमैन हैं ठाकराकोट के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीडीसी चसाना से रजाक सर हैं। ऐसा है एक चैन बनता जाएगा ना, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो शुरुआत हुई है। तो आपने खुद ही देख लिया है जैसे पंजाब में कितना बढ़िया रहा है, सारी सीटें आम आदमी पार्टी ने ली है और अपनी सरकार। सवाल यही उठ रहा है कि जब सीटें ली, सरकार बनी, क्या तमाम लोग कुर्सी के लालच में, सत्ता के लालच में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि सवाल ये उठेगा ना। उससे पहले नरेश जी, खास तौर पे आपसे सवाल है, आप पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी के प्रधान हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के, लेकिन बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है, आप एक्टिव भी नहीं थे, अब आप एक्टिव हो रहे हैं राजनीति में। तो अब क्या कुर्सी का लालच, तमाम लोग ये देख रहे हैं कि सत्ता आ सकती है इसलिए एक्टिव हो रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम एक्टिव नहीं थे, हम एक्टिव थे। आज से कुछ 3-4 साल पहले मैंने रियासी में पोस्टर लगाए थे, तो उस समय भी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। तो उन्होंने कहा जी, रिजेंटमेंट होने लगी कि देखिए जी, ये पोस्टर लगा दिए कोर्ट की दीवार पर
तहसील की दीवार पर। मैंने कहा भाई गलती से लोगों ने लगा दिए होंगे, हटा देंगे, तो हटा दिए, ऐसी बात नहीं है। हम एक्टिव थे। सिर्फ हो क्या रहा था कि जिन जिन लोगों से हमारे कांटेक्ट में थे वो पब्लिकली इतने ज़्यादा शो ऑफ नहीं किए गए थे। तो अब हम बड़े मोदी वेव जब चली थी तो घबरा गए थे आपके नेता कि अब उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। नहीं, वेव का प्रश्न नहीं होता है। प्रश्न ये है कि लोग देखते हैं, हर आदमी का काम देखते हैं कि कैसा काम कर रहे हैं, उसके बाद लोगों की देखिए पब्लिक का जो वोट का अधिकार है वो तो लोग अपना उसको इस्तेमाल करते हैं, और जैसे लोगों को अपेक्षाएं होती हैं कि हमारे जो नेता हैं वो कुछ करें, ठीक है। तो जब उनके हक में अगर मोदी जी भी करें तो हम भी उनका वेलकम करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी ने क्यों किया, हम वो ओशी राजनीति अच्छे काम की तारीफ करेंगे। हम ओशी राजनीति नहीं करते हैं कि सिर्फ एक दूसरी पार्टी को गालियां दे देकर हम कहें कि हम बहुत बड़े हो गए, वो नहीं। हमारी है राज के लिए नीति नहीं है, हमारी है, हमारा काम करने का नज़रिया है कि नीति के लिए राज करना। हमारी नीति क्या है कि बेहतर सुविधा एजुकेशन में हो, स्वास्थ्य में हो, रोज़गार सबको मिले, महंगाई और भ्रष्टा मुक्त सरकार हो, हम उसके लिए जद्दोजहद करें। हमें कुर्सी का कोई लालच नहीं है, और ना ही हमें। अब आसान होगा थोड़ा आपके लिए, पंजाब में भी सरकार आई है और बड़े फैसले भी लिए गए, थोड़ा आसान हो रहा है, लोग अपने आप जुड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि जब दिल्ली का मॉडल उन्होंने देखा तो लोगों ने, पंजाब के लोगों ने उसे बहुत प्रशंसा की और वोट दिए। और नेचुरली जब पंजाब में अच्छा होगा तो यहाँ भी प्रभाव पड़ेगा। इट इज़ पॉसिबल। तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आप उनका इतिहास भी देख रहे हैं या तमाम लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं बिना कुछ देखे? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत तो ये देखा जाता है कि कौन कैसा है कैसा नहीं है, ये तो देखा जाता है, और उसके बाद ही हम जो है ज्वाइनिंग करवाते हैं। सीएम सवाल आपसे। जी देखो, ये तो एक आम आदमी पार्टी है, ज्वाइनिंग तो हमें सबकी करनी है। जो भी अपने दिल से आता है, हमारे पास आता है, उसकी हम ज्वाइनिंग करेंगे। देखा, ये नहीं देखेंगे आपकी उसके जो पीछे काम किए हैं वो किस तरह के हैं, या रिकॉर्ड किस तरह का है उस इंसान का। रिकॉर्ड की बात आती है, वो उसकी आती है जो मानो कि पहले कभी इलेक्शन लड़ा हो, नेता हो, उस चीज़ का देखा जाता है। अगर एक पार्टी ही आम आदमी पार्टी है, सोशल क्रिमिनल्स भी आएंगे, उनको भी शामिल कर देंगे। देखो, क्रिमिनल्स वो अलग चीज़ आती है ना, हम आम आदमी की बात करते हैं। आम आदमी में क्रिमिनल्स नहीं आते हैं, क्रिमिनल्स अलग चीज़ हो गई। तो आम आदमी है कि इसमें करैक्टर तो देखा जाता है इसमें, लेकिन जैसे काम करने की बात आप करते हैं वो तो नेताओं से होता है ना, कि किसी ने इलेक्शन लड़ा है, उसने अच्छे काम किए हैं, वो आएगा, हम उसको थोड़ी ना बोलेंगे आपको नहीं लाएंगे, हम उनको भी तो मोस्ट वेलकम है। सबका स्वागत है, बिल्कुल सबका स्वागत है। काम जिन लोगों ने पार्टी अभी ज्वाइन किया उनसे बातचीत करते हैं। आप रियासी के हैं, ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी, क्या नीतियाँ आपको पसंद आई आम आदमी पार्टी की, या फिर किसी के कहने पर आपने ज्वाइन? किसी के कहने में नहीं, हम खुद अपनी मर्जी से, खुद अपना दिल किया। क्या अच्छा लगा? अच्छी पार्टी है, अच्छा दिल किया था। आप क्या कहते हैं? देखिए जी, आम आदमी पार्टी ने जो भी काम किए हैं अब तक बहुत अच्छे काम किए हैं। दिल्ली में सरकार जो थी, बिजली पानी फ्री और स्कूलों को एजुकेशन में बड़ा ध्यान दिया हुआ है, इसलिए हम इनके काम पे खुश होकर हम भी इनका दामन थामा है। जी। प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी आम आदमी पार्टी की, किन मुद्दों को ज़्यादा उठाया जाएगा प्राथमिकता के साथ? मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आम आदमी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूं, करतार चंद, डिस्ट्रिक्ट रियासी का। सबसे पहले मैंने खुद गरीबी देखी है, गरीबी क्या होती है। गरीब को कहीं भी दफ्तर ऑफिस में कहीं जाना हो 10-10 बार जाना पड़ता है एक छोटी से नकल के लिए, और फिर भी वो बेचारा डरता है, किसी के थ्रू पहुंचता है, और वहाँ भी उसको देना पड़ता है कुछ। अब क्या अभी भी अच्छे दिन नहीं आए? ऐसे तो अभी तक तो नहीं, लेकिन ये पार्टी लाएगी, इसमें पूरी उम्मीद है, तभी को लोग जानबूझकर इसमें आ रहे हैं। हर गरीब आदमी को बोलने का हक है, कहीं जाने का हक है, तो उन्होंने ऐसे एक नंबर भी दिया हुआ है, और जहाँ भी देंगे कि कोई रिश्वत मांगे आपसे तो आप उस नंबर पे बात कर सकते हैं। इसलिए गरीबों के लिए जो एक किरण जागी है, एक रोशनी जागी है, तभी लोग खुशी खुशी से इसमें ज्वाइन हो रहे हैं। जी। तो असेंबली इंचार्ज रियासी के वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपने कब पार्टी का दामन थामा था? पिछले कितने सालों से आप काम कर रहे हैं, और क्या उम्मीद देखते हैं इस पार्टी से? क्या रणनीति रहेगी और क्या मुद्दे सबसे पहले उठाएंगे? देखिए, पार्टी ज्वाइन करने के जहाँ तक आपने पूछा, पार्टी के साथ तो हम जब 2014 का काम चल रहा था वहाँ पे, तो हम तब से ज्वाइनिंग कर रहे थे, इनके साथ जुड़े हुए थे। तो रही बात, हमने ऑफिस में जाके ज्वाइन, मूवमेंट में भी थे?
हाँ जी, नहीं मूवमेंट से भी जुड़े थे मूवमेंट या को पार्टी तब बनने के बाद? जब अन्ना मूवमेंट चल रहा था तब तो हमारा अभी उतनी एज भी नहीं थी, हम थोड़े बच्चे थे, लेकिन देखते थे अन्ना मूवमेंट जो चल रही थी वहाँ सब देखा हमने। उसके बाद हमने ज्वाइन किया, जब पार्टी बनी तो पार्टी के बाद ही हमने ज्वाइन किया। पहले तो हमारा अन्ना के साथ क्या अच्छा लगा आपको आम आदमी पार्टी में? अच्छा, देखिए ये तो सब लोग जानते हैं कि कितना क्या अच्छा है, जैसा पार्टी का चल रहा है, काम काज चल रहा है। जैसे दिल्ली में हुआ तो पंजाब वालों को अच्छा लगा, पंजाब में जैसा हो रहा है अभी, जैसे अनाउंसमेंट की उन्होंने, डेली वेजर्स को परमानेंट किया और नई वैकेंसीज निकाली, तो हमें यूथ्स को तो यही चीज़ें अच्छी लगेंगी ना, कि कोई नशे की से दूर होके कोई नौकरी, कोई जॉब, कुछ काम काज मिले, वही सबसे अच्छा लगता है यूथ्स को। तो असेंबली इंचार्ज कब बनाया गया आपको? आपको बता दें कि नासगुल जो असेंबली सीट थी उसके असेंबली इंचार्ज हैं, और अब जो बदलाव किया गया है डिलिमिटेशन के बाद, हालांकि अभी फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आई है, रियासी में ही वो एरिया आ गया है, तो कब बनाया गया आपको? देखिए इसको तो कुछ महीने हो गए, अभी बहुत पहले की तो बात नहीं। अभी तो हमारा यहाँ पे जो है J&K में अभी से नया ही काम शुरू हुआ है, कुछ ही अरसा हुआ है, महीनों के हिसाब से ही चल रहा है। जी जी जी, चलिए नरेश जी, एक सवाल मेरा, उस बात पर काफ़ी चर्चा भी हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के सीएम ने, विधानसभा में अपनी स्पीच के दौरान द कश्मीर फाइल्स को उन्होंने झूठी फिल्म करार दिया है। वो बयान आपने भी शायद सुना होगा, तो क्या आप तमाम लोगों को भी लगता है कि कश्मीर फाइल झूठी फिल्म? अगर आपने देखिए, सुना तो हमने भी है, और इस विषय में मैं इतना कह भी नहीं सकता कुछ। नहीं, आपकी पार्टी का एक ही स्टैंड होगा ना, क्योंकि आपके जो नेता हैं, आपने अभी उनकी जो काम किए हैं वो गिना रहे थे आप, तो ऐसे में उन्होंने ये बात भी कही है, उस पर आप स्टैंड लेते हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं, अगर उन्होंने कहा होगा तो नेचुरली है कि उन्होंने बड़े सोच समझ कर किया होगा। क्यों कहा होगा? क्योंकि इसके लिए हर व्यक्ति सवाल प्रश्न उठाता है, तो अगर उन्होंने कहा होगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो सच भी होगा। नरसंहार नहीं हुआ। सिर्फ इसमें सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, बहुत सारे और लोगों ने भी कहा, ठीक है ना। और रविंदर रैना जी का ये कहना है, बीजेपी के जो मुखिया हैं जम्मू कश्मीर के, उनका कहना है कि केजरीवाल जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। जी, मैं रविंदर रैना जी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, वो और भी बहुत कुछ कहते रहते हैं, इसलिए मैं उस वाद विवाद में नहीं फंसना। फ्री बिजली और पानी की भी घोषणा कर रहे हैं। देखिए, बिजली और पानी फ्री जो है, ये मॉडल तो दिल्ली में भी चला है। नहीं, आपने कहा ना कि दूसरी पार्टी भी कुछ अच्छा करेगी तो तारीफ करेंगे, फ्री बिजली पानी देंगे तो तारीफ करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो लोगों ने देखना है, हम तो पहले से देते आ रहे हैं, वो आज अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अब ये लोगों ने देखना है कि उन पर कितना विश्वास लोग करेंगे, ना करेंगे, ये तो लोग देखेंगे ना। क्योंकि असेंबली में एमएलए जो भी आएगा उसको लोगों ने वोट देना है। बीजेपी का भी एमएलए होगा वहाँ पर, मतलब बीजेपी का भी कैंडिडेट होगा, हमारी पार्टी का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा, और बहुत सारे लोग होंगे। आपकी पार्टी का कौन होगा रियासी सीट से? देखिए, इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, ये तो अभी तैयार हो रहे हैं, ये तो पार्टी के डिसीजन है ना। पार्टी ने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ऐसा ना हो जाए कि नए लोग आए और टिकट भी ले जाए और पुराने लोग देखते रहे। ये पार्टी जो भी करेगी सोच समझ कर करेगी, और आएंगे भी तो हम उनका भी वेलकम करेंगे। अच्छा, नहीं भी आएगा तो हम वेलकम करेंगे, क्योंकि पार्टी का डिसीजन। पार्टी कितनी सीटें लेगी, आपको क्या उम्मीद? आज के दौर में हमें लगता है कि हमारा जो इस पार्टी के लोगों की श्रद्धा है वो बहुत काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा है। बहुत इस समय लोगों की जो ओपिनियन है आम आदमी पार्टी के साथ, जो श्रद्धा है वो सीटों में कन्वर्ट होगी, हो सकती है, पॉसिबल है। कितनी सीटें आप दावा कर रहे हैं? आपके नेता तो अलग अलग नेता बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, आप क्या दावा करेंगे? जहाँ दावे की बात है ना, तो दावे देखिए, तो भाजपा भी नहीं करती ना, भाजपा देखिए, भाजपा भी बड़े बड़े दावे करती है। वेस्ट बंगाल में उन्होंने क्या कहा था आपको सब ज़्यादा है, लेकिन ये जो लक्ष्य लेकर चलते हैं, आप बताइए वेस्ट बंगाल का लक्ष्य पूरा हुआ, आप बताइए कि यूपी का लक्ष्य पूरा हुआ, जहाँ पूरी गवर्नमेंट काम कर रही थी, भाजपा की वहाँ सरकार थी, सेंटर की सरकार। 4 राज्यों में वापस आए? बिल्कुल आए, पर जहाँ आए हैं, हम ये तो कह रहे हैं, लोग बाकी जो वोट हैं आम आदमी पार्टी को भी मिल रहे हैं, वहाँ पर दूसरी पार्टियों को भी वोट मिल रहे हैं। दावा आप कोई सीटों का दावा नहीं करेंगे, एक आंकड़ा आप कोई पेश नहीं करेंगे? यूपी का जो प्रश्न है वहाँ तो देखिए ना, वहाँ तो रिड्यूस हुई ना पार्टी,
पार्टी ने बहुत सारी सीटें गंवाई 50-60 के करीब। इनकम्बेंसी के बाद भी इतनी सीटें लेना आपको लगता है कि ये आप तो उसके साथ आप ये भी तो देखिए ना, वहाँ सेंटर की गवर्नमेंट के कितने मिनिस्टर काम कर रहे थे, वहाँ स्टेट की गवर्नमेंट थी, वहाँ सेंटर की मशीनरी भी काम करती है, वहाँ स्टेट की मशीनरी भी काम करती है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो जिसके साथ उन्होंने आखिर उस लक्ष्य, इन्होंने कहा था कि हम इस समय 300 से काफ़ी लक्ष्य ऊंचा लेकर जा रही थी बीजेपी, लेकिन रिड्यूस हुई। पिछली सीटें 325 ली थी, उससे भी कम आई। चलिए, आप कोई आंकड़ा पेश नहीं कर रहे, शायद आप कर दें, कितनी सीटें आम आदमी? देखो, ये पब्लिक पे डिपेंड करता है। हमें उम्मीद जो है, उम्मीद तो मैंने पहले बोल दिया है, पिछली बाइट में भी मैंने ये बोला था, उम्मीद तो हमें 88 की है। 88 सीटों की दावा कर रहे हैं, है क्योंकि पब्लिक पे डिपेंड करता है। कोई सर्वे आपने करवाया या फिर ये उम्मीद कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दी आपने? नहीं, ज़्यादा उम्मीद नहीं है, अच्छी उम्मीद है, अच्छी। अगर हम इतनी की उम्मीद रखेंगे तो अगर कम भी होंगी तो 80 तक तो आ ही जाएंगी। लेकिन अगर हम जनता इसे मजाक ना समझ ले, 88 सीट की भी ये देखिए, ऐसा है कि लक्ष्य लेकर तो चलना चाहिए, लक्ष्य कभी पूरा भी होता है कि 88 का लक्ष्य होना चाहिए। नहीं, ये इनकी पर्सनल हो सकती है, मैंने तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा। हम तो जगह हमारा काम है काम करना, जब लोगों को विश्वास होगा तो हमें वोट देंगे। अगर मान लो कि हमें कुछ भी नहीं मिलता है तो क्या हम काम करना छोड़ देंगे? वो तो नहीं ना हो सकता है। हमने पार्टी के हमारी जो विचारधारा है वो लोगों के घर घर तक पहुंचानी है, हमारा लक्ष्य इतना ही है। और जो हम वो नेता तो हैं नहीं, हम राज के लिए नीति नहीं करते कि कहीं बात आप बोल रहे हैं, लेकिन तमाम जो नए जो लोग आ रहे हैं वो हो सकता है कि राज के लिए राजनीति करें। देखो, कोई भी आदमी, किसको रोक पाएंगे? लोग आ रहे हैं तो हमने क्यों रोकना है? हम उनका वेलकम करेंगे। हो सकता है जो नए लोग आ रहे हैं वो हमारी पार्टी के साथ सहमति हैं तो तभी आ रहे हैं ना, वो हमारी पार्टी के साथ वो काम करेंगे तो हमें और क्या चाहिए? हमें तो इस आंदोलन को आगे तक लेना है कि हमारी जो रोज़गार हो, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो, महंगाई कम हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, बेहतर बिजली पानी की सुविधा हो, हम तो ये देना चाहते हैं। अगर वो लोग भी हमारे साथ ऐसा काम करेंगे तो हमें और क्या चाहिए? चलिए, अंतिम सवाल है, कश्मीर फाइल्स पर जब बात हो रही थी विधानसभा में दिल्ली में, तो विधायक जो हैं हंसते हुए दिख रहे थे। इतने संवेदनशील मुद्दे पर क्या विधायकों को खास तौर पे वो भी विधानसभा में हंसना चाहिए था क्या? देखिए, मैंने आपसे यही बार बार कहने कि इस बारे में मैं इतना कुछ कह नहीं सकता, ना ही मैंने इतना उसके बारे में कोई डिस्कशन। जब उनकी पॉलिसीज़ का आप उसको गिनाते हैं तो फिर इस बात का भी जवाब मीठा मीठा गुड़ कड़वा कड़वा थू आप कर रहे हैं, उसका आप साफ तौर पे विरोध नहीं करेंगे कि गलती हुई है वहाँ? ये जो प्रश्न है ना, सुनिए, ये जो प्रश्न है ना, ये केजरीवाल साहब को वहाँ के उन्होंने पूछा होगा, उसका उन्होंने उत्तर दिया होगा। तो नेचुरली है कि इस विषय में मैं इतना बोल ही नहीं सकता, ना मुझे इतना पता। रियासी डिस्ट्रिक्ट के बड़े मुद्दे कौन से हैं जिसको लेकर आप मैदान? देखिए, रियासी डिस्ट्रिक्ट के मुद्दे जो है ना, वो तो हम आज की डेट में अगर आम आदमी पार्टी कर रहे हैं तो वो केवल रियासी डिस्ट्रिक्ट में, क्या रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर महंगाई या बेरोज़गारी नहीं है? क्या ये रियासी डिस्ट्रिक्ट का मसला नहीं है? क्या बिजली और पानी का मसला रियासी डिस्ट्रिक्ट का नहीं है? बेहतर स्वास्थ्य हो, क्या रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोग नहीं चाहेंगे? लेकिन तो पर्टिकुलर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देखिए बात ये है कि पर्टिकुलर मुद्दे क्या होंगे, ये हमारा मैनिफेस्टो क्या होगा विशेषकर इस डिस्ट्रिक्ट का, ये तो इलेक्शन के दौरान ही हम डिस्कस कर सकते हैं। पंजाब के बाद आप ही आप लोग एक्टिव, पंजाब के बाद मैं आपसे एक पत्रकार होने के नाते ये सवाल तो पूछा जाएगा। बिल्कुल, माइनिंग का इशू था, केंद्रीय विद्यालय का वादा हुआ था, नहीं खुला था, टोल टैक्स का मुद्दा था, आप तमाम नेता तब नहीं दिखे। पंजाब में जीत के बाद तमाम लोग दिख रहे हैं और ये कैप्स और ये पट्टे अभी डाले हुए दिख रहे हैं। जब ये तमाम मुद्दे थे, जनता परेशान थी, तब ये मुद्दे नहीं वो आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब हमारी उस समय पार्टी का आधार भी नहीं था और ना ही हमारी आइडियालॉजी के साथ लोग इतने संवेदनशील थे। आज हमारी आइडियालॉजी पंजाब में आने के साथ, क्योंकि वो हमारा नेबर है, पास में है, लोगों को समझ आने लगा, लोग कह रहे हैं कि आइए फील्ड में और हमारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान कीजिए, और हम उसी लक्ष्य पर उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? जो मुद्दे अगर लोग हमारे साथ देंगे, जो हम प्रायोरिटी बेसिस पर क्या मुद्दे हैं उनको तो उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? ठीक है, चलिए, आपसे सवाल है, आप इंचार्ज हैं असेंबली के। अंतिम सवाल है, सरपंच केवल जी आ रहे हैं पार्टी? इसके लिए तो शायद आप तक भी न्यूज़ पहुंची होगी, हमारी बातचीत चल रही है उनके साथ, तो आप यही समझ लें कि वो आ ही गए हैं लगभग। कोई बड़ा चेहरा? बहुत सारे चेहरे हैं, जैसे अभी नईम साहब ने कहा कि हमारे जोहरा खान जी हैं जो मेंबर है म्यूनसिपलिटी के, उनके साथ भी मेरी बात चल रही है अभी। तो
देखते हैं, बहुत सारे नए चेहरे आ रहे हैं हमारे पास। जी जी, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी का संजोगढ़ रियासी में कार्यक्रम हुआ है और रियासी और डिस्ट्रिक्ट के कुछ अन्य हिस्सों से कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन आज थामा है। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।